Hello everyone, welcome to Ganit Gurukul. This is Yogesh Garg, and in this video we are going to discuss JE 2014 question, and this question is based on differential equation and also definite integral. So आप समझ सकते हो जे एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें यही खास बात होती है, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स. सो दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स a knowledge of differential equation as well as knowledge of definite integral. तो एक तो ये वजह भी है, और इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, जिस तरह की गलतियाँ, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया है. दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज टू कॉन्सेप्ट एंड अ पॉइंट एट वेयर स्टूडेंट्स टेंड टू डू मिस्टेक. आप भी कर सकते हो साथ साथ में देखना कि वेदर यू आर ऑल्सो मेकिंग दैट मिस्टेक और नॉट. अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और कर रहे हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू, राइट. सो आप अगर पहले तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखो कि ये चीज़ के बारे में तो आई थिंक सबको क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी ही चाहिए, और ये भी कि ये इक्वेशन क्या है. मतलब ये दो बातें अगर नहीं क्लियर है हमें, तो इसका मतलब हम एनसीईआरटी भी ढंग से हमने नहीं पढ़ी है, डिफरेंशियल इक्वेशन की और डेफिनेट इंटीग्रल की. और एनसीईआरटी इज अ मस्ट irrespective of the subject. एंड मैथमेटिक्स के लिए तो एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो होता ही है बहुत इंपॉर्टेंट. मैं मैथमेटिक्स के लिए भी कहूँगा एनसीईआरटी हमारी अच्छे से होनी चाहिए, हमारे बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है और जल्दी से हो जाती है कवर. किसी भी चैप्टर की एनसीईआरटी करने में कम टाइम लगता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चैप्टर का हमारा बेसिक्स तो बहुत क्लियर है, राइट. तो पहले तो ये देखो कि दिस इज इंटीग्रल ऑफ -a to a fx dx. तो आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये कि दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx if the function is even, 0 if the function is odd. बट आई एम राइटिंग इट लाइक दिस. मतलब आप लोगों की ही क्लैरिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से स्प्लिट करके कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है. इवन ऑड का कंसेप्ट भी हमें पता होना चाहिए. सब बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है, वी शुड रीड इट. सो नाउ दिस हमने एक बात ही कर ली. दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन एलडीई है, dy by dx वाली फॉर्म है. सो p is clearly p is x by x square minus 1. Fine. तो also we should be obviously aware of this thing, जिसमें कहा हुआ है, आगे पढ़ो, in -1 to 1. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना. in -1 to 1, तो इसका मतलब x belongs to this, right. डोमेन इज दिस, obviously it has to be. सोचो क्यों? Because you have in this under root 1 minus x square, it cannot be negative, it has to be strictly positive, neither 0. It has to be positive. For this to be positive, x has to be between -1 and 1. तो ये तो ऑब्वियस है, राइट. उन्होंने दे दिया, बहुत अच्छे लोग हैं ये, बट ये हमें पता होना चाहिए कि ऐसा होगा, और ये हमें पता क्यों होना चाहिए अभी आपको मालूम पड़ जाएगा. p is equal to x by x square minus 1. So to find if, you know ना, if is e to the power integral p dx. So पहले integral p dx कैलकुलेट करते हैं, राइट. First of all, let us calculate integral p dx. So integral p dx will be integral x dx upon x square minus 1. ठीक है. तो आपको लगा इसमें तो कोई इशू नहीं है. यू मल्टीप्लाई बाय 2, यू डिवाइड बाय 2, फाइन. एंड यू हैव x स्क्वायर माइनस 1, उसका डेरिवेटिव है 2x dx. तो आई होप सबको क्लियर होगा ये. इसको अगर मैं लिखूँ भी नहीं, और आपको भी नहीं लिखना एग्जाम में, दिस इज t डिनोमिनेटर में, ऊपर dt बाई t का इंटीग्रल log t. तो बहुत ही बढ़िया, बल्ले बल्ले. दिस इज हाफ log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, है ना. बिल्कुल गलत, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. अगर आप वीडियो पॉज करके यहाँ लिख रहे थे इसको, यहाँ आपके दिमाग में चल रहा था, गलत सोच रहे हो, फंस जाओगे, गलत हो जाएगा पूरी तरीके से. ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ये पढ़ो ना भाई, दिस x बिलोंग्स टू -1 to 1, और अगर ऐसा है, मतलब ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, तो भैया ये x स्क्वायर माइनस 1 तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो जाएगा. इफ x स्क्वायर माइनस 1 बिकम नेगेटिव, लॉग के अंदर नेगेटिव, तो उससे बड़ा पाप तो जीवन में कुछ नहीं किया. तो ये तो नहीं है, फिर गलत हो गया, फिर तो मतलब खत्म कहानी. अब ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. ऑब्वियसली आप भी जानते हो ऐसा नहीं है. क्या करेंगे फिर? हमें यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा भाई. यू राइट दिस एज हाफ इंटीग्रल ऑफ -2x dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर माइनस नीचे माइनस. 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x dx होता है. अब कोई इशू नहीं है. क्यों नहीं है इशू? क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव. मतलब x स्क्वायर माइनस 1 तो नहीं होगा, बिकॉज x इज बिटवीन -1 and 1. आप वो देख सकते हो ना. मुझे आई डोंट थिंक मुझे अलग से लिखने की जरूरत है. सो फ्रॉम दिस यू विल गेट हाफ log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज, मतलब चलो वो तो बाद में लिख लेते हैं, लेकिन लिख लेते हैं, चलो अभी लिख लेते हैं. log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का
पावर हाफ, रूट भी लिख सकते हैं इसको, पर मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ. नाउ वी हैव पी डी एक्स, राइट, वी हैव पी डी एक्स. इसको मैं थोड़ा अपर कर देता हूँ, अगर मान लो आपको दिख नहीं रहा हो, देख लो आराम से. सो दिस इज लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ जो है हर पावर में रेज जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है. देन आई एफ इज इंटीग्रल e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स विच विल बी इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल तो हम लिख ही लिया है, उसको दोबारा थोड़ी लिखेंगे. सो e टू द पावर लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो भी लिखने में कुछ गलत नहीं है, और ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है. e की पावर लॉग बेस e ही मानना है, ठीक है ना. तो बेस सेम होता है, आई थिंक ये वाली प्रॉपर्टी सबको पता होगी, नहीं तो फिर मतलब पढ़ो भाई बैठ कर. लॉग की प्रॉपर्टीज अगर नहीं क्लियर है तो कैसे काम चलेगा. आपको लगता होगा कि लॉग के तो कोई क्वेश्चन आते नहीं है, तो फिर क्यों पढ़े लॉग की प्रॉपर्टी. नहीं भाई, आपको मेंस के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है. लॉग की प्रॉपर्टीज एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. सो फ्रॉम दिस यू हैव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. दिस इज योर आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है. अब आप क्या करो, अपना कैलकुलेट करो सोल्यूशन. वाई एक्स तो निकालना पड़ेगा, तो उसमें अब इतनी समस्या नहीं रहेगी. आप सीधे लिखो वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो अभी जीवन में कैसे खुशियाँ आ जाएंगी एकदम. क्यू इज एक्स की पावर 4 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. देखो कितना एकदम स्वाद ही आ गया बिल्कुल. x की पावर 4 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज q इंटू इंटीग्रल पी डी एक्स, तो इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी. तो ये खत्म, राइट. सो y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 2x का इंटीग्रल क्या होगा दोस्तों, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2x का इंटीग्रल क्या होगा, 2x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस c. तो वो तो हम निकाल लेंगे, वो हम ऐसे निकाल लेंगे भाई. इट इज गिवन दैट फॉर x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 comma y is equal to 0. So you will get this whole will become 0. 0 is equal to 0 plus c. तो c भी 0. अधिकतर ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा कोई मान के ही चलना, वो दिया हुआ है उस इन्फॉर्मेशन का यूज करो. तो इसका मतलब y आ गया अपने पास, क्या आ गया y is equal to x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये अपना yx आ गया. तो अब क्या करें, yx आ गया तो भाई आपको अब इंटीग्रल का यूज करना है. आप देखो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको ये इंटीग्रल फाइंड करना है. और मैंने बताया इवन ऑड का क्या कहानी होती है. ये देखो ये फंक्शन कितना मजेदार फंक्शन है. ये तो इवन भी है, ये ऑड भी है. अगर आप ध्यान से देखो तो भाई y क्या है, x की पावर 5 बाय 5 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, दिस इज ऑड, ये ऑड है. ऑड फंक्शन का अगर इंटीग्रल करते हो माइनस ए टू ए तो क्या हो जाता है, वो 0. किसी भी माइनस ए से ए के लिए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स क्या है तुम्हारा ऑड, देखो ऑड क्यों है, ये एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, क्या आएगा, माइनस बाहर नहीं निकल जाएगा पूरा का पूरा. भाई एक्स की पावर 5 है ना, एक्स की पावर 4 होता तो नहीं होता, जैसे अगले में नहीं होगा. ये ऑड है एंड दिस इज इवन, ये है इवन. तो इसकी तो बात करो मत, ये तो हो गया 0. और इसकी बात कैसे होगी वो देखो. अगर इस पे इंटीग्रल लग रहा है ना माइनस ए टू ए, तो क्या लिख देंगे सीधे, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए. और ए क्या था अपना यहाँ पर, ए क्या था, रूट 3/2. तो 0 से रूट 3/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसके आगे तो आप लोग भी कर सकते हो, बट मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है. तो जल्दी से देखो, क्या ये हमें याद होना चाहिए. अब हर चीज याद होनी जरूरी नहीं है, हर चीज याद हो भी नहीं सकती है. तो इसको क्या करें फिर ऐसे, जब इस स्थिति में एग्जाम में पहुंच जाए तो मान लो आपको नहीं याद आ रहा है ये फॉर्म, ऑब्वियसली हर चीज याद, मैंने बोला याद नहीं रह सकती है. क्या करो इस सिचुएशन पर पहुंच गए हो, पहले तो 2 चीजें इसमें, आप 1 वो -1 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड कर दो तो उसको 200 में तोड़ सकते हो. लेकिन यार वो भी बहुत टाइम टेकिंग, और वो उसमें भी बस उसमें याद होनी चाहिए हमको, एनसीईआरटी में दी हुई है फॉर्म. तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे सिचुएशन में हो और आपको नहीं हिट कर रहा है, तो देखो भाई ऐसे जब भी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, नॉट कॉस थीटा, वो नेगेटिव से बचोगे, साइन थीटा पुट कर दो. अब देखो क्या हो जाएगा, यू हैव
टू इंटीग्रल 0 to √3/2 x square will be sin square theta, dx will be d of sin theta यानी कि cos theta d theta। और देखो नीचे भी क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि cos थीटा, तो वो तो खत्म। साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रल फाइंड करना बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 और 2 बाहर भी है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे आ जाएगा 0 to √3/2, वो मैं √3/2 मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, है ना, आपको लग रहा होगा ना मैंने क्यों चेंज किया, मैंने अभी चेंज नहीं किया, मैं एक्स में लेके जाऊंगा बाद में, ठीक है ना, चाहो तो उसको हटा सकते हो अभी, बट 0 to √3/2 मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग द लिमिट्स, मैं अभी उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ लिमिट्स को, मैं बाद में उसको वापस एक्स में ले आऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 या कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा, नीचे 2 बाहर 2 है, काट देगा इसको, डी थीटा, मैं इंटीग्रेट करूंगा फिर मैं एक्स में रख के फिर लिमिट चेंज करूंगा, ठीक है ना, तो इंटीग्रेट करके वी हैव 0 to √3/2, इंटीग्रेट करके यू हैव थीटा और माइनस कॉस टू थीटा का इंटीग्रल क्या आएगा माइनस साइन टू थीटा बाई 2। अब पुट कर दो यहां पर थीटा की जगह क्या, थीटा की जगह क्या साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है ना, देखो ये क्या बन जाएगा 0 to √3/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा और कॉस थीटा बचेगा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना, साइन टू थीटा में क्या आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा क्या था x और कॉस थीटा क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब तो वैसे मतलब बहुत सरल है इंटीग्रेट करना, 0 पे दोनों 0 होंगे, √3/2 पुट करो सीधे, तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2, ये अब इंटीग्रल नहीं रहा है, अब इंटीग्रल नहीं रहा है, तो वो हो जाएगा स्ट्रेट सीधा, तो लिमिट है, तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 माइनस √3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/4 क्योंकि वो उसका स्क्वायर भी है, तो बस खेल खत्म, क्या आ जाएगी वैल्यू अपनी, देखो दिस इज π/3 π/6 में भी गलती होती है पता है, और इतने मतलब खुर्राट लोग होते हैं, देखो वो भी ऑप्शन दे रखा होगा ऐसे वाला भी, ये मतलब ये सही है वो गलत, π/6 वाला भी दे रखा होता है कि गलती करो, जितनी गलती होंगी उनके तो मजे आएंगे, है ना। सो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इट इज π/3, 60 डिग्री पे होता है ऐसा, अगर मान लो आपके दिमाग में 60 का सेट है ऐसा, है ना, तो उसके साथ सोच लो यार, पर गलती मत कर दो गलती से भी, माइनस √3/2 और इससे क्या आएगा हाफ, तो √3/4, π/3 माइनस √3/4, उसके करेस्पॉन्डिंग आपको कौन सा ऑप्शन है π/3 माइनस √3/4, यही बी ही था, ठीक है ना, तो ध्यान से गलती नहीं कर देनी इसमें, छोटे को अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही होते हैं एडवांस के क्वेश्चन कि जो आपसे दम दम पर गलती करवाने की वो रखें कि भाई आप गलती करो, फंसो, टाइम वेस्ट करो, आपको बचना है, आपको समझदार रहना है, ठीक है ना। तो मैंने और भी वीडियोस डाली हुई हैं, आप वो देखो। ऑल्सो आई विश टू से कि जैसे 11th क्लास का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है ना, तो उसमें जे एडवांस, KVPY, ISIB स्टेट, तो ऐसे कुछ एग्जामिनेशंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको डिस्कस करना भी पहले शुरू करूँगा। तो आपका स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, कोनिक सेक्शन, उसके भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसके थ्रू मैं थ्योरी भी डिस्कस करूंगा उसकी, है ना। अलग से थ्योरी पढ़ने का भी मतलब नहीं है, ठीक है ना, जो बच्चे 2022 के लिए अपीयर कर रहे हैं और जो देख रहे हैं वीडियोस, तो अभी आपके लिए थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को देखना, क्वेश्चन को समझना किस तरह के पूछे जा रहे हैं, उस तरह की प्रैक्टिस करना। और 2022 वाले भी अपने सिलेबस को लेके पढ़, तो अभी तक पढ़ रहे होंगे चैप्टर्स को, ठीक है ना, तो पढ़ना है अच्छे से, बट मैं यहाँ पे जो वीडियोस डिस्कस करूंगा उसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन के थ्रू मैं थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, and I'll